हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश और इस चैनल पर आई एम रियली सॉरी कि गाइस बहुत टाइम से कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा रेगुलर रहने की। सेकंड, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आपको चाहे बेसिक से क्लास लेनी हो या फिर स्पोकन पे फोकस करना हो, अभी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में, शाम में और रात में, तीनों टाइम पर बेसिक की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम प्रोवाइडिंग दोज क्लासेस। धीरे धीरे वो भी स्पोकन पर जाएंगे और स्पोकन के तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो अकॉर्डिंगली यू कैन ज्वाइन बाय मैसेजिंग मी ऑन द नंबर आई हैव गिवन ऑन दिस वीडियो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस है, इसने बोला कि मुझे रिझाने आई हो ना तुम। राइट, रिझाने को चार्म करना भी बोलते हैं, चार्म एक एक्शन भी होता है, ठीक है, और सड्यूस करना भी बोलते हैं, ये भी एक एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सेंटेंस बोला कि मुझे रिझाने आई हो ना तुम। अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो चीज़, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, कि तुम मुझे रिझाने आई हो, राइट। तो यू हैव कम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यू के साथ हैव लगाएंगे, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, राइट। सो यू हैव कम हियर। हेयर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, टू हेयर नहीं लगाते आप, ठीक है। सो यू हैव कम हेयर टू चार्म मी या फिर यू हैव कम हेयर टू सेड्यूस मी। अब ना, ये जो ना बचा है, इस ना का एक तो बेसिक सिंपल तरीका है, सेंटेंस के लास्ट में आप राइट लिख सकते हो। सो यू हैव कम हेयर टू सेड्यूस मी, राइट, ये तरीका भी सही है। और दूसरा जो एक थोड़ा सा प्रोफाउंड तरीका है, एक स्पेसिफिक तरीका है, वो ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज करो और सब्जेक्ट ऐड कर दो। तो यू हैव कम टू चार्म मी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव में नॉट मर्ज कर देंगे हैवंट और सब्जेक्ट लगा देंगे यू और बन जाएगा हैवंट यू। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव हो तो लास्ट में नॉट नहीं लगेगा। यू हैव नॉट कम हियर टू सेड्यूस मी, हैव यू, फिर मैंने हैव यू लगाया, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए सुनिए मिस आरती शुक्ला, लिसन। लिसन के साथ 90% केसेस में आप देखोगे टू लगेगा। लिसन टू मी, आई वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स। लिसन के साथ टू लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। आई लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग्स या फिर लिसन टू सॉन्ग्स, टू लगेगा। अब दो बार टू आ रहा है तो कभी कभी ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट सेंटेंस यही है, ठीक है। तो इसने, अब यहाँ पर जब हम किसी को कोई चीज़ बोलते हैं, जब मैंने कहा सुनो, यहाँ पर हम टू नहीं लगाते हैं, लिसन बस। अगर मैं पूरा बोलूँ लिसन टू मी तो सही है, लेकिन सिर्फ लिसन करेक्ट। मिस आरती शुक्ला, तो इसने बोला सुनिए मिस आरती शुक्ला, अगर आपको लगता है कि आपकी भोली शक्ल देखकर, राइट, इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है, यहाँ पर लगने के लिए हमने क्या लगाया? थिंक, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सोच कर लग रही है, राइट। लगने के लिए अलग अलग वर्ड होता है, कॉपुलर वर्ब्स का टॉपिक है, बी की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़, करेक्ट। सो इफ़ यू थिंक, आपकी भोली शक्ल देखकर, कोई काम करके, हैविंग सीन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हैविंग का टॉपिक है। आफ्टर सीइंग, आफ्टर प्लस आईएनजी, ये भी आईएनजी का, ये आईएनजी का टॉपिक है। बाय सीइंग या फिर सिंपल सीइंग, ठीक है। कोई काम करके के लिए हम तीन चार चीज़ें लेकर चलते हैं, हालांकि बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप बाय सीइंग, हैविंग सीन में से कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने लगाया बाय सीइंग योर इनोसेंट फेस, तुम्हारा चेहरा देखकर। अब जैसे आपने बोला कि भाई वो मूवी देखकर मेरे सिर में दर्द हो गया, ठीक है, तो मैं इसको कई तरीके से बोल सकता हूँ। हैविंग वॉच दैट मूवी आई हैड अ हेडेक, राइट। आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई हैड अ हेडेक, बाय वॉचिंग दैट मूवी आई हैड अ हेडेक, ठीक है। तो कोई काम करके, ये छोटी छोटी चीज़ें ही सीखना गाइस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एंड इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दीज थिंग्स प्रिसाइजली, आराम से डिटेल में समझना चाहते हो, तो आई रियली वांट दैट यू शुड ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक बाय सीइंग योर इनोसेंट फेस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भोला मासूम चेहरा देखकर मैं अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती भूल जाऊंगा, ठीक है। कोई काम करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट की चीज़ आपको पता ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चैनल पर जो बच्चे होंगे वो शायद नए हैं। जो पुराना चैनल है मेरे, वहाँ पर बच्चे बहुत टाइम से रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो दे नो दीज बेसिक रूल्स। बट आई थिंक ऑन दिस चैनल स्टूडेंट्स माइट बी न्यू एंड दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दीज रूल्स, सो आई शुड एक्सप्लेन दीज रूल्स हियर। तो इफ़ के साथ तो हम विल नहीं लगाते हैं,
राइट, बी इट द सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट, तब भी हम नहीं लगाएंगे। अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे, इफ़ यू विल नॉट गो देयर, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, इफ़ यू डोंट गो देयर, ठीक है। लेकिन दूसरा जो क्लॉज होता है उसमें विल लगेगा, तो बेसिकली यहाँ पर दूसरा क्लॉज ही है। इफ़ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है, यहाँ पर इफ़ वाला चला गया, ये दूसरा क्लॉज है। मैं भूल जाऊंगा, आई विल फॉरगेट, क्या भूल जाऊंगा? बेइज्जती, द इंसल्ट। तो इंसल्ट एक्शन भी है और इंसल्ट नाउन भी है। शी इंसल्टेड मी, यहाँ एक्शन है, ठीक है। आई विल नॉट फॉरगेट दिस इंसल्ट, ये नाउन है। सो आई विल फॉरगेट द इंसल्ट, मैं भूल जाऊंगा बेइज्जती, ऑफ मी एंड माई फैमिली, मेरी और मेरे घर वालों की, ठीक है। सो इफ़ यू सॉरी आई विल फॉरगेट द इंसल्ट ऑफ मी एंड माई फैमिली, ठीक है, कि मैं अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती भूल जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देन, तो ऐसा, दैट नहीं होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, दैट विल नेवर हैपन। नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर का ही यूज़ करेंगे। नेवर कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले, ठीक है। दैट नेवर विल हैपन ऐसे मत बोल देना, दैट विल हैपन नेवर, ये भी गलत है। दैट विल नेवर हैपन, ये जो टर्म्स होती हैं, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, जस्ट, ये हम कहाँ लगाते हैं? एक्शन से पहले लगाते हैं, ठीक है। सो एक्शन क्या है? होना, हैपन, तो उससे पहले नेवर लगाया, दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ये बात आप कभी मत भूलना, एंड यू नेवर फॉरगेट दिस, ठीक। अब यहाँ पर सेंटेंस में कंफ्यूजन ये भी आ सकती है, यू नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है, तुम कभी नहीं भूलती हो, या फिर तुम कभी मत भूलना। इतने में दिमाग ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको बात के कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके मीनिंग कई निकलते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएंगे। जैसे हम कई बार ये बोलते हैं कि भाई चिंता मत करो, तो हम कैसे बोलते हैं? डोंट यू वरी, यू डोंट वरी नहीं, यू डोंट वरी गलत होता है, क्योंकि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं वो हमेशा डोंट से शुरू होता है। डोंट यू डेयर, सुना होगा ना आपने, डोंट यू डेयर, ऐसे ही डोंट यू वरी। अब कुछ लोगों का दिमाग ये कहता है, डोंट यू वरी, क्या तुम चिंता नहीं करते हो? ये तो ये सेंटेंस निकल रहा है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बट एक्चुअली सेंटेंस ये है कि तुम चिंता मत करो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग ज़्यादा निकल सकते हैं, लेकिन you will understand the actual meaning of those sentences with the help of the context you are talking, ठीक है। and you will sorry and you never forget this, और ये बात तुम कभी मत भूलना। इसने बोला कि इस बात को पर्सनल मत बनाओ सतेंद्र, मत बनाओ, ठीक है। सो डोंट, ठीक, इम्पेरेटिव का फिर से नेगेटिव सेंटेंस आया ना कि ऐसा मत करो, तो डोंट से शुरू करेंगे। सो डोंट मेक दिस पर्सनल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें बनाने के लिए मेक का यूज़ करा, पर्सनल तो पर्सनल ही है। सो डोंट मेक दिस पर्सनल सतेंद्र, इसको पर्सनल मत बनाओ। इसने बोला ये पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, दिस इज़ पर्सनल, वेरी पर्सनल, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। आई डोंट थिंक कि आई शुड एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस सेंटेंस, है ना। सो दिस इज़ पर्सनल, वेरी पर्सनल। जो धोखा आपने मुझे दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब यहाँ पर जो धोखे के लिए मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ दैट लगा सकता हूँ, मैं यहाँ विच लगा सकता हूँ, और सबसे सही है द लगाओ। विच, वॉट और हु, जो, जिस, जैसा, इस वाली क्लास में हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। एक्टिव पैसिव के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होता है। एंड गाइस दिस टॉपिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोकन पर्पस। इफ़ यू डोंट नो, देखो कुछ क्रम बनाए हुए हैं, और वही क्रम अगर हम मिला देंगे, उनको पहले सीखेंगे और फिर उन सारे क्रम्स को मिलाएंगे, तो यू आर हैविंग the best way to practice English, right? And with the help of these topics, once you get the hang of these topics, and you know how to use these topics in your conversation, and it gives you confidence when your sentences are correct, और उसी से you get this fluency. So before getting the fluency we have to run after accuracy. ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, and I will keep saying the same thing again and again. लोग fluency के पीछे भागते हैं, फ्लुएंसी के पीछे भागने के चक्कर में वो क्या करते हैं? दे मेक मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड दे मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उनके सेंटेंसेस गलत होते हैं, एंड ओवर टाइम दे गेट फ्लुएंट बट इन रॉन्ग इंग्लिश, इनकरेक्ट इंग्लिश।
So instead of doing this thing, you should run after accuracy. So when your sentences are correct, you will get this confidence that my sentences are correct and I can speak these sentences confidently. And when you have this confidence and when you are speaking on a regular basis, so you will get fluency automatically. Fluency के पीछे भागना ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो धोखा आपने मुझे दिया है, द बिट्रेयल यू गेव मी, ठीक है, द बिट्रेयल, धोखे को क्या बोलेंगे? बिट्रेयल। चीटिंग पीटिंग कुछ नहीं करना है, विश्वासघात करना, बिट्रेयल जो करता है वो बिट्रेयर, और ये एक्शन टू बिट्रे, ठीक है। द बिट्रेयल यू गेव मी, जो धोखा आपने मुझे दिया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत बिना मतलब की रिडंडेंट चीज़ें हो जाएंगी। ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है ही नहीं जो आपको ना समझ में आए। दिस इज़ द बिगेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ, सिंपल सेंटेंस है। चलिए, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर एंग्री विद समवन, एंग्री के साथ विद प्रेपोजिशन जब हम लगाते हैं, अपसेट विद समवन, एंग्री विद समवन, यहाँ समझ में आता है कि आप किसी इंसान से गुस्सा हो तो वहाँ पर हम इनके साथ विद का यूज़ करते हैं। एट मत लगाना, एट वो बात को दिखाता है कि वो इस बात पर गुस्सा था, ठीक है। जैसे आई वॉज एंग्री एट हर बिहेवियर, तो मुझे उसके बिहेवियर पर गुस्सा आया था, मैं उससे नाराज़ था, आई वॉज एंग्री विद हर, समझ रहे हो? तो ये प्रेपोजिशंस जब हम एक्शंस के साथ लगाते हैं तो बात का मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल थिंग्स इन इंग्लिश दैट यू शुड लर्न, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू रिमेंबर, टू टीच एंड टू यूज़, एंड दीज थिंग्स कैन ओनली बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस, ठीक है। इफ़ यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू स्पीक दीज सेंटेंसेस मोर ऑफन, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये चीज़ें समझी जाएंगी, सबकॉन्शियसली आप बोल सकते हो, कॉन्शियसली आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो इट हैपन्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट योर कॉन्शियस वन। सोच सोच कर नहीं बोल पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाए। ये वाला पार्ट जो है वो लोग मिस कर देते हैं, दे डोंट प्रैक्टिस टू ट्रेन देयर सबकॉन्शियस पार्ट, ठीक है। दे एक्चुअली लाइक ईजी वेज, है ना। कोई टीचर बोल दे कि भाई मैं चुटकी में इंग्लिश सिखा दूंगा, फटाफट आपको पता ही नहीं चलेगा, बिना रूल्स समझे, बिना ग्रामर समझे इंग्लिश बोल दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। सो द पीपल एक्चुअली आर फॉलिंग फॉर दीज थिंग्स, दे डोंट यूज़ देयर ब्रेन कि वेदर दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल और नॉट, ठीक है। चलिए, सो इसने बोला कि आई एम नॉट एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नाउ गेट आउट ऑफ हेयर, एक टर्म इंग्लिश में हेल का भी यूज़ होता है ऐसे सेंसेस में, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, हु द हेल आर यू, वाई द हेल डिड यू डू दैट। तो यहाँ पर WH वर्ड के बाद आप देखोगे हेल वर्ड लगाते हैं, या फिर नॉर्मल सेंटेंस में भी नाउ गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। इस हेल का कोई सेंस नहीं है, ये सिर्फ गुस्से को दिखाता है, भाड़ में जाओ उस वाले सेंस में, ठीक है। तो ये हेल गुस्से को दिखाता है। अब जैसे मैंने किसी से सिंपल पूछा कि भाई वेयर वर यू, तुम कहाँ थे इतनी देर तक, ठीक है। अगर मुझे गुस्से से पूछना भाई कहाँ था, तो वेयर द हेल वर यू, इस तरीके से। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में बोलता है हु द हेल आर यू, राइट। सो हु आर यू ही है वो, कि तुम हो कौन, बस वो थोड़ा सा और कैजुअल चले गए हैं, भाई है कौन तो हु द हेल आर यू, करेक्ट। सो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नाउ गेट आउट ऑफ हेयर, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, दोनों सही है। और आज के बाद ये पिंक पहनकर मेरे सामने मत आना, पिंक पहन कर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर फ्रॉम टुडे ऑन, या फिर सिर्फ फ्रॉम टुडे, तीनों ही सही हैं। एंड फ्रॉम टुडे, और आज से मेरे सामने पिंक पहनकर मत आना, कोई काम करके। मैंने एक चीज़ बताई थी, सिंपल ING भी लगाते हैं, यहाँ पर वही चीज़ करी है। सो डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। कम के साथ क्या लगा, इन, क्यों, क्योंकि फ्रंट ऑफ की बात चल रही है, तो फ्रंट ऑफ के साथ इन प्रेपोजिशन चलती है, इन फ्रंट ऑफ समथिंग। तो ऐसे समझो प्रेपोजिशंस को, रटना नहीं है, फ्रंट ऑफ के साथ इन लगाएंगे। सो डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, पिंक पहनकर, बाय वेयरिंग पिंक, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर,
क्यों गलत हो जाएगा? ये बहुत प्रिसाइज चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अभी इस चीज़ के ऊपर भी मैं क्लासेस में समझाने वाला हूँ कि ये जो हल्का सा अंतर होता है ये क्यों होता है। यहाँ पर सीधा आईएनजी लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आप बाय प्लस आईएनजी या आफ्टर प्लस आईएनजी मत लगाओ, ठीक। सो डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी वेयरिंग पिंक, पिंक पहनकर। घिन आ रही है आपसे, आई फील डिस्गस्टेड बाय यू, या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूँ यू डिस्गस्ट मी, ठीक है। डिस्गस्ट एक्शन भी होता है और डिस्गस्टिंग एक एडजेक्टिव भी होता है। जैसे मैंने कहा था मूवी वॉज डिस्गस्टिंग, घिनौनी मूवी थी भाई, सो मच ब्लड शेड वॉज देयर इन दैट मूवी, बहुत सारा खून खराबा था, ठीक है। या फिर जैसे मैंने कहा कि द मूवी वॉज डिस्गस्टिंग, ये हो गया एडजेक्टिव। तुम मुझे घिन दिला रहे हो, यू डिस्गस्ट मी, यू आर डिस्गस्टिंग मी मत बोल देना, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो अलग सेंस देता है। जैसे अंडरस्टैंड है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एक क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। इस वाले चैनल पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। इफ़ आई वर ऑन माई अनदर चैनल सो आई वुडेंट हैव टू एक्सप्लेन दिस मच, क्योंकि आई नो कि वहाँ पर बच्चे इस चीज़ को कई बार सुन चुके हैं। बट इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू आर समवन हु इज़ देयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, ठीक है जी। सो आई फील डिस्गस्ट, आई फील डिस्गस्टेड, राइट, यू डिस्गस्ट मी, ये तरीके से बोल। तो यहाँ पर डिस्गस्टेड एक कंडीशन की तरह बता रहा है वो। सो आई फील डिस्गस्टेड बाय यू या फिर यू डिस्गस्ट मी, दोनों चीज़ें सही हैं। सो आई थिंक वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इज़ देयर, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।